हेलो एवरीवन। इस वीडियो का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है, ये रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। माना यहाँ पे कोई पार्टिकल m1 है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। ऐसी कोई पार्टिकल m2 है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। और एक mn ले लिया, बहुत सारे पार्टिकल, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn है। तो इन पे एक एंगुलर मोमेंटम होगा। इस m1 का जो एंगुलर मोमेंटम हो गया L1 इक्वल्स टू m1 r1 v1, ऐसे ही L2 इक्वल्स टू m2 r2 v2 और Ln इक्वल्स टू mn rn vn। ये इनके एंगुलर मोमेंटम हो गए। अब इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम हुआ L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस Ln हो गया। तो ये हो गया m1 r1 v1 प्लस m2 r2 v2 प्लस टेस्ट mn rn vn हो गया। अब क्या है, इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख देते हैं। सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से n तक है, mi ri v i हो गया। अब i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हमें पता है v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। अब इसका जो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो l इक्वल्स टू हो गया सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi ri, और v की जगह हो गया ri ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा सारे पार्टिकल्स के लिए, सेम एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गया सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर ओमेगा। अब mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो गया i ओमेगा। इस पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लिया i है, और ये ओमेगा हो गया। तो ये रिलेशन हो गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, L इक्वल्स टू i ओमेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। तो हमने एक लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, जो रिलेशन था टाउ इक्वल्स टू dl अपॉन dt था। अब L इक्वल्स टू होता है i ओमेगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d ओवर dt। L की जगह हो गया i ओमेगा। अब ये हो गया i d ओमेगा अपॉन dt। अब d ओमेगा अपॉन dt ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हो गया टाउ इक्वल्स टू i अल्फा। यहाँ पे ओमेगा को हम कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया टाउ इक्वल्स टू i अल्फा, क्योंकि टॉर्क लग रहा है इस पे। तो ये हो गया रिलेशन टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो ये टॉपिक था पहला। हमने क्या करा, एक बॉडी कंसीडर करी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m1 r1 v1, ऐसे दूसरे पार्टिकल का m2 r2 v2, और nth पार्टिकल का mn rn और vn हो गया। इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम हो गया वो गया L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन Ln। तो फिर ये क्या हो गया, m1 r1 v1 वैल्यूज पुट कर दी, फिर इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो सिग्मा mi ri और vi, और i की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक है, और v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। यहाँ पे हम सेम एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये ओमेगा जो है सब में कांस्टेंट रहेगा।
तो वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। अब सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एल इक्वल्स टू हो गया आई ओमेगा। अब ऐसे दूसरा रिलेशन था टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन पे, तो टाउ इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी होता है, एल की वैल्यू आई ओमेगा होती है, आई को बाहर कर दिया डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये रिलेशन हो गया टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन।